5 कौमी और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून, सिंध में पीपल्स पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे। कराची में तहरीक इंसाफ की रैली मज़ार कायद पहुँच कर ख़त्म हो गई। रैली के बायस बंद शारा फैसल भी 2 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। रैली से खिताब में शेर अफजल मरवत की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, हमारी रैली रोकने के लिए दर्जनों पुलिस गाड़ियां निकली, इन्हें स्ट्रीट क्रिमिनल्स को भी मिलकर रोकना चाहिए। कमिश्नर कराची ने 23 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुआलकी मुआज़्ज़िज़ीन की आमद पर कराची डिवीजन में तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। और तीसरे T20 में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 7.1 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना लिए। ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक़ हमारी ट्रांसमिशन जारी है, तज्ज़िये और तबसरे भी हो रहे हैं। बिल्कुल, और नताइज भी जैसे इससे आ रहे हैं, हम अपने नुमाइंदगान से भी अपडेट ले रहे हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उथल से हमारे नुमाइंदे इब्राहिम कंबो ने। इब्राहिम, बताइएगा आप हमें क्या मालूमात दे सकते हैं, यहाँ पर दिन भर वोटिंग का अमल कैसे मुकम्मल हुआ, किस माहौल में हुआ, टर्न आउट कैसा रहा? जी बिल्कुल, पीबी लसबेला है जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात आज सुबह से ही, सुबह के औकात में सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुके थे, जो कि शाम तक पुरअमन तरीके से 5 बजे तक जारी रहे। जिसके बाद जो है वो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं। काफ़ी मामला जो है वो काफ़ी कदरे बेहतर है। जितना सोचा जा रहा था सिक्योरिटी के मामलात को लेकर, उतना यहाँ पे कोई ऐसी वाक़या पेश नहीं आया है। पुरअमन तौर पर माहौल जो है वो बरकरार रहा है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1800 से 2000 जो सिक्योरिटी एहलकार थे, हमारी एसपी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि एसपी लसबेला का कि 1800 से 2000 जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके एहलकारान यहाँ पर मौजूद थे और वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो है वो मुतवातिर सर अंजाम दे रहे थे। इसके साथ साथ अगर हम टर्न आउट की बात करें तो वोटिंग का जो टर्न आउट है वो 30 to 35% रहा है, जो कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं ज़रैन खान मक्सी, वो अभी तक की जो रिजल्ट हैं, नताइज हैं, उनमें पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मोहम्मद हसन जामोद साहब हैं, उनके साहबजादे हैं शाहनवाज हसन जामोद, वो दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। तो टर्न आउट कुछ इस तरीके से वोटिंग का कि कुछ मामला जो है वो पे दर पे ऊपर नीचे आ रहे हैं और सिलसिला जो है वो मुतवातिर ऊपर नीचे चल रहा है वोटिंग के, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनके नताइज अभी आने हैं। तो अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, बाकी अभी जो दीगर जो नताइज आने हैं जिन पोलिंग स्टेशन से, तो फर्दर जो है वो अपडेट किया जाएगा। पीबी लसबेला से इब्राहिम कंबो हमें उथल से अपडेट कर रहे थे और वो यही बता रहे थे कि अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। सूरत हाल कुछ देर बाद वाज़ेह होगी। मज़हर साहब, आपकी तरफ हम आएंगे ब्रेक पे जाने से पहले, चूंकि आप बात कर रहे थे और आपका ये कहना था कि पीटीआई जो है वो सही तरीके से अपने वोटर को मोबिलाइज भी नहीं कर पाई जिस तरह से उसको करना चाहिए था। तो आपके ख्याल में क्या वो वाकई उसकी अपने वोटर को मुतहरिक करने में पीटीआई नाकाम रही है? हिकमत अमली में कुछ मसला हुआ या उनके पास स्पेस भी इतनी नहीं थी? देखिए, स्पेस तो नहीं थी उनके पास, मुश्किलात तो हैं, उनकी मुश्किलात में कमी नहीं आई है। अभी भी आज देखें जो कराची में हुआ, गैर ज़रूरी था, गैर ज़रूरी पुलिस एक्शन था, परमिशन नहीं ली। कितनी रैलियां रही हैं जो परमिशन के बगैर निकलती हैं यहाँ। अगर आप ये नहीं करते तो मेरा ख्याल है शायद ज़ाहिर है पीटीआई एक रैली निकालती, उसको मैनेज करने की ज़ाहिर शाहर क़ायदीन पे एक और जो है गाज़ा शोहदा की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन गिरफ्तारियों की तो कोई जवाब नहीं था। कौन सा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, कौन सा पथराव वगैरह शुरू कर दिया था जिसकी बिना पे ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन इलेक्शन वाइज सवाल ये है कि आज शेर अफजल मरवत कराची में क्यों थे? आज तो उन्हें पंजाब में होना चाहिए था, इसलिए कि इलेक्शन पंजाब में बड़े इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा ख्याल है वहाँ बैठ के चीज़ें देखनी चाहिए थी उनको। ये जो चीज़ें हैं, अभी फिर ये कह रहा हूँ कि अभी इट्स टू अर्ली टू से कि, लेकिन ओवरऑल टर्न आउट क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं रहा, तो टर्न आउट का ज़्यादा ना रहना शायद पीटीआई के हक़ में नहीं जाया गया। जिस तरह हमने देखा कि 8 फरवरी को टर्न आउट ज़्यादा हुआ और उसके नताइज भी हमें नज़र आए टर्न आउट का। लेकिन अभी देखना है कि जैसे क्या 2-3 सीटें ऐसी हैं जो क्रूशल हैं, जो पॉलिटिकली अगर कोई अपसेट होता है तो वाकई एक बहस का आगाज़ होगा। लाहौर की एक कौमी असम्बली की
और 5 सूबाई असम्बलियों की जो इलेक्शन है उसके रिज़ल्ट क्या होंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसी तरीके से जो दीगर जगहों पे कोई 16 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं, लेकिन नज़र ये आता है कि हमारे यहाँ ओवरऑल, जिस तरह मैमल भी अभी बात कर रही थी कि जिस हाइब्रिड सिस्टम की बात करी थी, सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम का मसला नहीं है। अगर आप इसमें भी देखें और ओवरऑल भी देखें तो इस वक्त हमारी पार्लियामेंट में कितनी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, और सिर्फ ये नहीं कि ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, आप नीचे की सतह तक चले जाएं उसमें, और ये अक्रॉस द बोर्ड है। अभी भी आप देख लें सिलेक्शन में अली अमीन गंडापुर के भाई लड़ रहे हैं, इसी तरीके से और जगहों पे चौधरी परवेज़ इलाही मुनिस इलाही इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह आप जो है ओवरऑल अगर कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट देखें, हमें नज़र आता है, मेरा ख्याल है सियासी कारकुन को सिर्फ महज सलाद के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको भी आगे लाना चाहिए बहुत सी जगहों पे, और उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है। जिस हाइब्रिड सिस्टम की हमारे यहाँ जुडिशल रिफॉर्म से ज़्यादा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम पार्टीज़ के अंदर की डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, और पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी आएगी तो लोग ऊपर आएंगे। ये तो मसद साहब, जो हम सियासी कल्चर देखते हैं, हम बड़े हो गए, जो हमारे बड़े थे वो बूढ़े हो गए, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, कुछ नहीं, अब वो 65 साल की वो खत्म हो गई। लेकिन ये महमल आप कहिएगा, जैसे मदद साहब ने बहुत ही ये मदद साहब आपको ये किस तरह की बातें कर रहे हैं एज के ऊपर है, और हमें भी और मुझे भी, और मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था, लेकिन वाकई कुछ तब्दीली हमें सही मानों में, हम बात करते हैं चेंज की, रिफॉर्म्स की, बातें हैं वो पेपर्स पे रह जाती हैं, कुछ नजर तो आता नहीं। वोटर्स की अवेयरनेस पूछते हैं। महमल आप ही बताएं कि ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं साहब के, फैमिली, बहन, भाई और बेटा, ये सभी असेंबली में हम देखते हैं, लेकिन क्या वोटर्स अवेयर हुए हैं? आपने ऑब्जर्व किया कि वोटर्स में ये जो रिवायती नारे लगा देना, उस पर वोट ले लेना, या फिर पैसे देकर वोट ले लेना, समझ रही है कुछ अवेयरनेस आई है या नहीं अभी? देखिए, अवेयरनेस तो ज़रूर रही है, लेकिन एक जो चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है हमारी सियासत के अंदर, वो ये हुआ है कि जो एक ट्रेडिशन था, या जो एक होता है दुनिया भर में कि आप कोई परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो वोट मिलता है, यानी डिलीवरी के ऊपर, कोई गवर्नेंस के ऊपर कोई अगर शिकायत होती है तो वो वोट आउट हो जाते हैं उसी चीज़ के ऊपर, और एक नए अल्टरनेटिव और उसको जो है वो दिया जाता है, या दूसरों को वोट दिया जाता है। यहाँ पर एक जो ट्रेडिशन जो PTI ने एक सेट किया है, वो ये है कि वो एक बयानिया बनाएंगे। बेशक उनकी जब 3.5 साल की गवर्नमेंट थी, उसके अंदर गवर्नेंस, डिलीवरी, सारा कुछ परफॉर्मेंस हमारे सामने है, लेकिन जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सारा कुछ शुरू हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने एक बयानिया बनाया, कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई, साजिशी बयानिया, उसके अंदर अमेरिका, कभी एस्टैब्लिशमेंट, कभी उसके अंदर सारी जो है वो पार्लियामेंट, उसके अंदर जो है वो आधी ज्यादा वो मुलव्विस है, इस तरह की उन्होंने चीजें की। और जो उन्होंने एक आप कह लें कि नफरत अंगेजी पे और प्रोपेगेंडा पे और बहुत सारे ऐसे जो इल्जामात लगाए गए जो कि पता था कि लोगों के सच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बयानिया बनाया। तो ये भी एक ट्रेंड चेंज हुआ है, और ये अगर ये इस तरह का ट्रेंड हुआ तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस चीज पे अगर फोकस करना शुरू होगी, और ये नहीं कि वो अवाम की खिदमत करें या कोई डिलीवरी, परफॉर्मेंस, गवर्नेंस के ऊपर करें, तो फिर तो ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं होगा। और जिस तरह एक जो दूसरी चीज जो मैंने कही है कि देखिए हमारे जो जमहूरी निज़ाम है, इसके अंदर हमने देखे मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी देखे, लेकिन उसके बावजूद जो है वापस आती थी जमहूरियत, आती थी, बेशक कमजोर होती थी लेकिन चलती थी। 2008 से अगर आप 2018 तक देख लें तो जो एक चीज थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जिसका बहुत जो जरूरी चीज थी और बहुत अच्छा जिसका फायदा भी, वो ये था कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए साजिशों में हुकूमत गिराने में, क्योंकि ये 90s का उन्होंने जो लेसन थे वो सीख लिए थे, और इसी वजह से जो है प्रोजेक्ट इमरान को जिस तरीके से लॉन्च किया गया वो हमारे सामने ही है, और अब तो बहुत सारी चीजें खुलकर आया भी हो गया। तो ये जो एक चेंज आई है, लेकिन उसकी वजह से जो एक हाइब्रिड निजाम की परमानेंस मुझे नजर आ रही है ना, मैं बार बार ये बात इसलिए करती हूँ कि देखिए इस तरह के निजाम के अंदर फिर ना आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स होते हैं। आज हमने बात की कि देखिए मोबाइल सर्विसेज यानी डेटा सर्विसेज नहीं चल रही है, आप बाहर जाते हैं तो आप किसी से रब्ता नहीं कर सकते। इलेक्शन के डे हमने ये देखा कि मुल्क भर में जिस तरह से मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी गई, 2 महीने हो गए हैं कि ट्विटर की बंदिश है, एक्स की, लेकिन यह है कि उसके ऊपर आप जितनी मर्जी आवाज उठा ले, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये जो हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं जो एक जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है, ह्यूमन राइट जो एक जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है, वो सब इरोड कर रहे हैं। और अगर इसी तरह परमानेंस रहती रही और हम और सिविलियंस ने जो है, सियासतदानों ने स्पेस सीड करते गए, तो फिर जो है हम लोग जो है बहुत ज्यादा सफर
करेंगे। देखिए बस अब एक सवाल यहाँ सवाल से ही आप फिर तजिया दीजिएगा। एक जैसे महमल कह रही हैं, एक जमात ने नैरेटिव बनाया, वो बनाया सो बनाया, लेकिन इससे ज्यादा तशवीशनाक बात यह कि उसको अवाम की तरफ से उस तरीके से रद्द भी नहीं किया गया। यानी जो हमने जनरल इलेक्शंस देखे, इसमें बड़ा कांटे का मुकाबला भी हुआ बहुत सी जगहों पर। तो ये ज्यादा एक ऐसी बात है जिस पर सोचने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे? देखिए 8 फरवरी के नताइज जो हैं वो बहुत बहुत बड़ी चेंज है। वो किस तरह की चेंज है? जो वोटर था उसको ये नहीं पता था कि किस इलेक्शन सिंबल को वोट देना है। जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा परसिस्ट कर रहा था कि आप देखें कि इस वक्त हमें ये कहते हुए अजीब सा लगता है कि पीटीआई जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और उसके पास उसका बल्ले का निशान नहीं है। उसके जो वोटर्स हैं बज़ाहिर तो उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता ये है कि जितना ऑर्गेनाइजेशनली काम किया उन्होंने उसमें ज़ाहिर सोशल मीडिया के उसके बावजूद भी उनके जो यानी गैर जमाती इंतखाबात नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीदवार आज़ाद जीते हैं। और ये जो था ये वोटर्स की अवेयरनेस की भी इसको दाद देनी चाहिए। तो 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज जो थे वो बहुत गैर मामूली नताइज निकले हैं। उस पर अभी भी वो डिबेट है, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है उसमें आप देखें ना कि आज़ाद उम्मीदवार इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप, जो कि बिल्कुल इसको एक गैर मामूली चीज़ समझना चाहिए। अब इसमें आगे क्या होगा, किस तरह, वो मैमल जो बात करी थी कि पीटीआई के लिए भी बहुत लेसन है। क्या आप उसी नैरेटिव को लेके चलते रहेंगे, उसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स को लेके चलते रहेंगे, या आपने इस चीज़ों को तब्दील करना है? लेकिन अगर हाइब्रिड निज़ाम को तब्दील करना है तो उसके लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। हम जो चीज़ें करते हैं हमारे यहाँ, वो हम समझते हैं कि हम अपनी हुकूमत में कर लें, ये नहीं सोचते कि कल आप उसके विक्टिम बन जाएंगे। जिन चीज़ों के आप विक्टिम बनते हैं, आप उन्हीं चीज़ों को अपने खिलाफ इस्तेमाल और दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और ये पाकिस्तान की सियासी जमातों का सबसे बड़ा अलमिया है कि जो आज मेरे साथ हो रहा है वो मैं कल अपने दुश्मन के साथ करता हूँ, अपने मुखालिफ के साथ करता हूँ। तो मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को मैं फिर ये कहूँगा कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है कि जी वो कई जो ख़बरें उड़ रही हैं कि जी 3 साल की एक्सटेंशन चीफ जस्टिस को दे दी जाए, ये जुडिशल रिफॉर्म कर दी जाए। भाई बेसिक रिफॉर्म्स करें कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में किन लोगों की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों का काम सियासत करना है, लेकिन सियासी जमातें खुद आलाकार बनती हैं उन तरीक़ों को। तो जब तक हम ये तब्दील नहीं करेंगे सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और जब तक सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, या पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी पाकिस्तान की मईशत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। महमूद, आप क्या कहेंगी कि सियासतदानों को मिल बैठना होगा, जैसे कि अभी आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात की है, लेकिन फिर इसके लिए हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ही अपना दिल बड़ा करना होगा, वो चाहें या ना चाहें। लेकिन हम देखते हैं कि नून लीग के बहुत सारे रहनुमा वो तो ये कहते हैं कि पीटीआई के साथ हम सियासी जमात के तौर पर तो हम उनके साथ डील ही नहीं कर सकते, उसको सियासी जमात समझा ही ना जाए। तो ऐसे माहौल में कैसे फिर बात आगे बढ़ेगी? फिर तो तकसीम ही रहेगी। देखिए, मैं तो वैसे भी इस चीज़ के जो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि क्योंकि आप अगर सियासी राइवल्स हैं, आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो एक दूसरे से है नहीं। बेसिकली तो इलेक्शंस जो होते हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए होते हैं कि यानी कि एक दूसरे के साथ आप कंटेस्ट करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो दूसरा जो है वो उसको मान ले, और फिर ये है कि अगली बार जो है दोबारा वो रिटर्न होती है। यानी कि अगर आप अपोजिशन करते हैं तो 5 साल आप हुकूमत से बाहर भी रह सकते हैं, आपको पता है आप अगली दफा वापस भी आ सकते हैं। इस तरीके से होता है, मतलब पर्सनल जान ही कोई दुश्मनी नहीं होती। ये जो पोलिटिकल पोलराइजेशन हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर और खासतौर पर हमारी सियासत के अंदर, जिस किस्म की अब ये सियासत हो गई है, ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है। ये जो एक इंटॉलरेंस की तरफ और इन सब चीजों की तरफ जा रहा है, ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। जहां तक आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात की, गवर्नमेंट की बात की, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात आप कह रही हैं कि इन लोगों को बिल्कुल बात करनी चाहिए, इनिशिएट करनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर देखिए, आपको याद कराते जाए कि 2013 में खान साहब ने जो है 126 दिन का धरना किया था, उसके बावजूद भी जो है हुकूमत थी उनके साथ
बातचीत उन्होंने की भी, उसके बाद भी कंसेंसस भी हुआ, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों के अंदर। अच्छा, फिर जब 2018 की हुकूमत आई खान साहब की अपनी, उस वक्त नून लीग के साथ क्या हो रहा था, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट पूरी की पूरी मिली हुई थी, जिस तरीके से फैसिलिटेट उन्होंने किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट इमरान को, उसके बावजूद नून लीग ने उनको मिसाके मईशत की बात की, उस वक्त खान साहब नहीं माने। अच्छा, फिर वो अपोजिशन में आकर दोबारा नहीं माने, जब उन्होंने कहा भी कि आप पार्लियामेंट में भी आ जाए। देखिए, इलेक्शन डेट तक इवन तय हो गई थी और उस वक्त उनके वक्त के साथ, लेकिन फिर खान साहब नहीं उसके बाद माने। अब जो है, अब बिल्कुल हुकूमत जो है उसको बिल्कुल हाथ बढ़ाना चाहिए और ये बात करनी चाहिए। लेकिन एक मौका मुझे लगता है कि जो पीटीआई ने जो शायद एक अपॉर्चुनिटी मिस की, वो ये था कि जब पीपल्स पार्टी उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहे, तो ये आप बिल्कुल अगर वो एक स्पेस है, वो शायद स्पेस तो यहाँ पे आ रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल। तो ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ हमारी ट्रांसमिशन जारी है। यहाँ एक ब्रेक लेना है हमने, ब्रेक के बाद आएंगे।